हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे प्रश्नवाली 2.1। ठीक है, कक्षा 8 की ये प्रश्नवाली रहने वाली है और जो विद्यार्थी कक्षा 8 में हैं वो यहाँ पर इस प्रश्नवाली को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिएगा अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये प्रश्न दे रखा है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इस प्रश्न में दे रखा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करना है। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। इन सब के सब क्वेश्चनों को आपको हल करना है और इनकी जांच करना है। ठीक है, तो हमने प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है और पहले समीकरण को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण, फिर तीसरा समीकरण, ऐसे एक एक समीकरणों को हम जो है हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है, फिर उत्तर की जांच भी करना है। वो कैसे करेंगे चलिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18 दे रखा है। तो आपको करना क्या है, इसमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उत्तर देखो कैसे आएगा। देखो ये 2x है और ये जब बराबर के इधर आएगा। अब आप सभी को ये चीज़ तो पता होगा कि मान लो कोई प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई प्लस का चिन्ह है और वो बराबर के उधर जाता है तो वो माइनस का हो जाता है। कोई भी संख्या प्लस की हो वो बराबर के उधर जाने पर माइनस की हो जाती है, और जब माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, और जब वो गुणा गुणा में होती है तो वो बराबर के उधर जाने पर भाग में हो जाती है, और कोई संख्या भाग में होती है तो बराबर के उधर जाने पर गुणे में आ जाती है। इन चीज़ों को आपको सीखना है क्योंकि ये समीकरण में ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2x है और ये बराबर का इधर वाला ये एक पक्ष हो गया, जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस 18 ये एक पक्ष हो गया, और बराबर के इधर 3x ये दूसरा पक्ष है। ये एक पक्ष, ये दूसरा पक्ष। ठीक है, तो समीकरण के अंदर यहाँ पर दो पक्ष है। तो आपको करना क्या है, चर चर को एक तरफ करना है, अचर अचर को एक तरफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x y z जो भी संख्या होती है इनको आपको एक तरफ करना है। जैसे यहाँ पर ये 3x है और यहाँ पर ये 2x है, तो हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को माइनस करेंगे 3x में से, क्योंकि देखो 18 को माइनस नहीं कर सकती, ये आपका अचर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x बराबर की इधर इसको लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, माइनस का 2x हो गया, और ये बराबर की इधर 18 ही बचा है। ठीक है, बराबर की यहाँ पर क्या बचा है, ये 18 बचा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 3x में से 2x को माइनस कर लेंगे। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x यानी बराबर x बच जाएगा, यानी 3x में 2x जाएगा तो 1x बचेगा। ठीक है, तो मैंने ओनली x ही लिखा है और बराबर यहाँ पर आ गया 18। आपको यहाँ पर जो है हमने है x की वैल्यू निकाल लिया है। अब जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं देखो, तो यहाँ पर आपको लिखना है जांच। ठीक है, जांच लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको समीकरण को लिखना है जांच के नीचे, 3x बराबर यहाँ पे लिखना है 2x प्लस 18, ये लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी x दे रखा है, जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x, इसकी जगह आपको 18 रखना है क्योंकि x की वैल्यू 18 है, मान रखना है। तो यहाँ पर 3 गुणा, अब देखो इसके 3 और x के बीच में कोई सा संख्या नहीं है तो मतलब अपन क्या करेंगे, वहाँ पे गुणा रखेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 18 आ गया। ठीक है, फिर बराबर, फिर 2 गुणा, फिर 18 करेंगे। ठीक है, फिर प्लस को अपन 18 कर देंगे। अब देखो 18 कम 18, 18 36, 18 54। ठीक है, ये 54 आ गया बराबर 18 कम 18, 18 36 आ गया, और प्लस की यहाँ पर 18 आ गया। अब क्या करेंगे, बराबर 54, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14, 14 का 4, एक हासिल, यहाँ पे 3, एक 4, एक 5, यानी 54 आ गया। अब देखो यहाँ पर आपका दाया पक्ष और बाया पक्ष जो है आपका
समान आ रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो LHHS, ठीक है, और यहाँ पर RHHS, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जांच करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर जांच करी है, दोनों ही बराबर है, तो हमारा यहाँ पर जांच सही है। हमारा जो समीकरण हमने किया था वो भी सही है, हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है। जो एक्स का मान निकाला था हमने वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप कहीं गलती कर रहे हो एक्स की वैल्यू निकालने पर, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अगर आप मान लो कोई प्लस में गलत कर रहे हो, माइनस में गलत कर रहे हो, जोड़ने वो गुणा करने में, भाग करने में, क्योंकि समीकरण में कुछ भी आ जाता है, तो गलत कर देते हो, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से सही नहीं आएगा, जांच आपकी बिल्कुल सही नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला समीकरण इस प्रकार से आपको हल करना है, चलेगा। अब दूसरे समीकरण पर चलते हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहेगी यार, है ना। अब इतना सब कुछ बोल दिए हैं तो कर लो यार सब्सक्राइब। अब देखो, आप सब्सक्राइब करोगे ना तो हमको अच्छा लगेगा, आपके लिए वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई हम जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। अब चलिएगा, सबसे पहले अपन जो यहाँ पर 5t-3 बराबर 3t-5 दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर t की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अचर क्या है, देखो यहाँ पर चर क्या है 5t और यहाँ पर 3t। इस 3t को उठा के इधर लेके आएंगे, क्योंकि 5t बड़ा है तो माइनस करने में आसानी होगा। अगर 5t को भी इधर ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आएगा सेम आंसर, लेकिन आप थोड़ा है वहाँ पर दिक्कत आएगी आपको। तो बड़े में से छोटे को माइनस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर आ गया 5t, इस 3t को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3t हो जाएगा, बराबर इधर ये माइनस का 5 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 5t में से माइनस 3t करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2t, बराबर अब 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब हमें तो टी की वैल्यू निकालना है, तो माइनस के 2 बटा, अब देखो गुणे में तो भाग में जाएगा, मैंने पहले ही समझाया था, ठीक है। कोई गुणे वाली चीज़ होती है वो बराबर के उधर जाने पर भाग में चली जाती है। 2 एक कम 2 यहाँ पर आ गया, यानी टी बराबर ये आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब जांच करना है आपको, जांच में क्या करना है, जांच में करना है कि ये 5t-3 बराबर 3t-5 है ना। अब t की जगह -1 रखना है, तो यहाँ पर 5 गुणा यहाँ पर माइनस का 1 है ना, फिर माइनस का 3 करना है, फिर बराबर 3 गुणा फिर माइनस का 1, फिर माइनस का यहाँ पे 5 कर देना है, ठीक है। 5 कर दिया आपने। अब देखो यहाँ पर 5 एकम 5, ये माइनस के 5 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, बराबर यहाँ पर ये माइनस का 3 हो गया, क्योंकि 3 का गुणा -1 में हो रहा है ना, तो माइनस, और यहाँ पर माइनस का 5 हो गया। अब ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी, देखो माइनस के 5 और माइनस के 3 जुड़ के माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 8 हो गया, बराबर इधर भी माइनस का 3 माइनस के 5 जुड़ के माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका LHHS और RHHS दोनों ही बराबर है, तो हमारा यहाँ पर ये समीकरण बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है, बस कोई इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। देखो भाई, यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इस 3x को उठा के इधर लेके आना है 5x के पास में, तो 5x ये माइनस की प्लस का, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर की इधर ये 5 दे रखा है, तो 5 और ये माइनस का इधर 9 हो जाएगा। तो 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा, बराबर अब देखो बड़ी संख्या 9 है और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो भी माइनस का
एक्स बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के 4/2 करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकलेगी एक्स बराबर -2। ठीक है, एक्स बराबर -2 आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे तो यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 9 बराबर 5 प्लस यहाँ पर 3x आ गया। अब देखो यहाँ पर 5 गुणा माइनस का 2 रखना है, एक्स की जगह आपको ये रखना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, पहले प्लस का 9 फिर बराबर फिर 5 गुणा 3। ठीक है, सॉरी 5 यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस आएगा, यहाँ पे 5 प्लस आएगा और फिर यहाँ पर गुणा आएगा माइनस का 2। 5 दूनी 10, ये माइनस का 10 आ गया, फिर प्लस का 9 आ गया। ठीक है, फिर बराबर ये 5 प्लस में माइनस का 6 आ जाएगा ना, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 10 प्लस यहाँ पे 9। ठीक है, बराबर 5 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखो बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या 9 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी देखो वही बात है, बड़ी संख्या प्लस माइनस की है तो यहाँ पर घट के 1 हो जाएगा, जो कि माइनस का, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1। तो इस प्रकार से आपको अपन जो है समीकरणों को हल करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को समझ पा रहे हो। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है, 1 मिनट थोड़ा उसको मैं सही कर देता हूँ। चलिएगा, अब देखो चौथा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 4z + 3 बराबर 6 + 2z है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4z और 2z को पास पास में लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 4z हो गया है, और इसको लेकर इधर माइनस का ये 2z हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर के इधर 6 है, और ये जाकर इधर बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4z में 2z जाएगा, तो यहाँ पर 2z बचेगा, फिर बराबर इधर जाएगा तो ये 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है भाई, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। फिर z की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। ठीक, अब बटे में आ गया, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो आपको जांच करना है। ठीक है, जांच करना है, यानी देखो 4z प्लस यहाँ पर 3 बराबर 6 प्लस यहाँ पर आ गया 2z। अब z की जगह आपको 3/2 रखना है, तो 4 गुणा 3/2, 3/2 फिर प्लस का यहाँ पर 3 है बराबर 6 गुणा 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, बार बार प्लस होता जा रहा है, प्लस 2 गुणा 3/2 रखना है। ठीक है, अब देखो 4 3 12 हो गया। ठीक है, 12 बटा यहाँ पर क्या हो गया 2, प्लस का यहाँ पर 3 है तो 3 करेंगे बराबर 6 प्लस 3 दूनी 6 बटा यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखो आपको कैसे हल करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 कर देना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 कर देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर हल करता हूँ। अब देखो आपको नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, यानी 2 एकम 2 आ गया। अब ऊपर क्या करेंगे, 12 का गुणा इसमें कर दो, 3 का गुणा इसमें कर दो, तो 12 एकम 12 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, 3 दूनी 6 तो 6 लगा दो, बराबर का चिन्ह है तो बराबर कर दो। वैसे हम वैसे ही करना, इन दोनों का गुणा कर दो, इससे एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 6 का गुणा 2 में कर दो, 6 दूनी 12। ठीक है, प्लस 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, 12 6 कितना होता है भाई, देखो 12 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 और 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18/2 बराबर इधर भी क्या हो जाएगा 18/2 आ जाएगा, भाग लगाएंगे 2 निम 18 तो 9 आ जाएगा बराबर, इधर भी 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका LHS ठीक है और आपका RHS दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से हमारी जांच जो है कंप्लीट हुई और पूरी तरीके से हमने जांच कर ली है और हमारी जांच दोनों ही पक्ष जो है बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चलेगा, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। चलिएगा, अब यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है कि 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ये x है
तो यहाँ पर 2x, अब यहाँ पर माइनस का x है तो इधर आके प्लस का x हो जाएगा, बराबर इधर 14 है और यह आकर इधर प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, बराबर ये इधर 15 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 15 बटा और ये उसके भाग में जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है, तो यहाँ पर x बराबर 5 आ गया। x बराबर कितना आया? 5 आ गया। अब जांच करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखते हैं जांच करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस 1 बराबर 14 माइनस और यहाँ पर रख देंगे 5। 5 दूनी आ गया 10, फिर माइनस 1, फिर बराबर करेंगे इधर 14 माइनस 5। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 9, और 14 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जांच कंप्लीट हो गई। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो भाई कमेंट कर देना। आप इतने प्यार से समझा रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है ओनली, और कुछ तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा, कमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी तरीके से और वीडियोस बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको एक बार उसको दोबारा देख लेना है, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर आपका छठवां प्रश्न है। देखो 8x प्लस 4 बराबर 3, और यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस का यहाँ पे 7 है। अब देखो यहाँ पर 3 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या x और 1, तो इस 3 का गुणा है ना, x में भी करेंगे और 1 में भी करेंगे, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 8x प्लस 4 बराबर इधर करेंगे 3x हो गया, और ये हो गया माइनस 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया प्लस के 7 हो गया। ठीक है, अब इस 3x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर 8x माइनस 3x। ठीक है, 8x माइनस 3x है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 4 है, प्लस का 4, ये माइनस का 3। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुको, ये बराबर के इधर है ना, तो पहले बराबर के इधर माइनस का 3 प्लस के 7 है, और ये इधर जाके माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 8x, अब देखो यहाँ पर 8x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 8x में से यहाँ पर 3x माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5x बच जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखो माइनस माइनस की जोड़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि जुड़ेगी, है ना। माइनस यहाँ पर हो गया 7 क्या बचा भाई? यहाँ पर 7 बचा ना। देखो यहाँ पे ये हो गया, 1 मिनट रुको, माइनस माइनस की जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस के 3, तो क्या हो गया? माइनस के 7 हो गया, और ये प्लस के 7 है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 0 बचा यहाँ पर। और जब x 5x बराबर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 बटे यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ गई। जाँच करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जाँच करेंगे। ठीक है, जाँच, तो यहाँ पर ये है 8x प्लस के यहाँ पे 4 बराबर 3x माइनस 1, और यहाँ पे प्लस के 7 है। ठीक है, x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 8 गुणा 0 प्लस के यहाँ पे 4 है, तो 4 रख दिए हैं। ठीक है, और बराबर यहाँ पर बराबर करेंगे, बराबर 3, और यहाँ पे 0 कर दिए हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप, है ना, जिसमें यहाँ पर 3x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पर 7 आई। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट रुको, यहाँ पर 8 गुणा 0 प्लस के यहाँ पे 4 बराबर यहाँ पर 3 गुणा 0 फिर माइनस का 3 फिर प्लस के 7। अब देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 प्लस का यहाँ पे 4 बराबर यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करो 0 ही आता है ना, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा भाई, माइनस का 3 और प्लस का 7 जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा। तो जोड़े 0 में 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही बचा, और बराबर इधर भी 4 ही बचा। लो आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप आराम से करते हो, प्रश्न को समझ के करते हो आसानी से, है ना, तो आपका प्रश्न सोल्व होता है। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पे।
चलेगा। अब देखो यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न है, x बराबर 4/5 और x प्लस 10 दे रखा है। ठीक है, तो आपको देखो उसको सॉल्व कैसे करना है कि सबसे पहले आपको जो 4/5 है इसका गुणा x में भी करना है और 10 में भी करना है। तो यहाँ पर x बराबर 4/5 का गुणा x में करना है, कर दिए एक संख्या में, फिर प्लस का दे रखा है प्लस कर दिए, फिर 4/5 इसका गुणा 10 में करना है। इस प्रकार से आपको सोल्व कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4x बट्टा यहाँ पर बचा 5 प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी आ गया 8। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। फिर x बराबर इस देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 एक गुणा करेंगे तो 4x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, 4x आ जाएगा और प्लस 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x आ जाएगा, बराबर इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा यानी 4x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 40, है ना। अब 5x में से इस 4x को माइनस करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x आ जाएगा बराबर इधर बचा 40। ठीक है, तो x बराबर 40 आ गया है। अब इसकी जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जांच करेंगे। यहाँ पर x बराबर 4/5 है और यहाँ पे गुणा कर लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर दे रखा है ना x प्लस यहाँ पे 10 दे रखा है ना, तो इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले इसको यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख देते हैं। x बराबर क्या था 40 है ना, तो 40 कर दिए। तो यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर कितना था x 40 प्लस यहाँ पे 10। ठीक है, कर दिए हैं। तो 40 बराबर एक बार गुणा इसके साथ होगा 4/5 गुणा यहाँ पे 40 हो गया प्लस 4/5 गुणा यहाँ पर 10 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 बराबर देखो 5 एकम 5, 5 अंटे 40, 5 अंटे 40 हो गया है। ठीक है, 5 अंटे 40, 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32 हो गया, 32 हो गया है प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। यानी 40 बराबर 32 प्लस 8 कितना होता है 40, यह हो गया। ये जाँच हो गई, इस प्रकार से आपको करना है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 2x बटा 3 प्लस 1 और यहाँ पर दे रखा है 7x बटा 15 प्लस 3 दे रखा है। तो सबसे पहले इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, बट्टे में कुछ नहीं है तो भाई 1 लगाना। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस और 1 का गुणा 1 में करेंगे 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा बराबर। अब 15 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 7x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x प्लस यहाँ पे और 15 गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर गुणा करते हैं 15 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे, 15 का 15, 15 45, ये 45 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, है ना। तो यहाँ पर 15 का गुणा इस 15 का गुणा इन दोनों में करेंगे यानी 2x प्लस यहाँ पर 3 में करेंगे बराबर और इस 3 का गुणा इसमें करेंगे ऊपर वाले में 7x प्लस यहाँ पर 45 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख गुणा करते 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 30 100 बच जाएगा प्लस 15 का 15, 15 दूनी 15 3 45 आ जाएगा। ठीक है, 15 3 45 आ गया बराबर 7 7 7 14 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 x प्लस 45 का गुणा यहाँ पर 3 में करेंगे 5 या 15, 15 का 5 1 हासिल 4 3 12 1 13 यानी 135 हो गया। ठीक है, अब इस 21x को बराबर इधर लेके आएंगे यानी और इस 45 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 30x माइनस यहाँ पर 21x हो जाएगा बराबर यहाँ पर ये 135 है और इस 45 को यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। अब 30x में से 21x जाएगा तो कितना बचेगा मैं भाई, यहाँ पर बच जाएगा 9x। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 9x बच जाएगा और बराबर। अब देखो 135 में से आपको क्या करना है, 135 में से यहाँ पर मैं बताता हूँ 135 में से आपको माइनस करना है 45।
तो यहाँ पर बच जाएगा 0 और 13 में से यहाँ पर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से आ जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 90 बट्टे यहाँ पर 9 आ जाएगा, कट पिटा के यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। अब आपको जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे जांच। तो जांच यानी देखो यहाँ पर आ जाएगा 2x बटा यहाँ पर 3 है, ठीक है, बटा 3 है और प्लस यहाँ पर 1 है और यहाँ पे बराबर 7x बटा यहाँ पे 15 है प्लस के यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसकी गुणा कर देना। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ देखो यहाँ पर 2 गुणा x की जगह आपको क्या करना है 10 रखना है और बटे में यहाँ पर 3 है तो 3 रख देना है। फिर यहाँ पर प्लस 1 है तो 1 लगा दो, फिर बराबर, फिर यहाँ पर 7 गुणा x की जगह आपको 10 रख देना है, फिर बटे यहाँ पर 15 आ गया, प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, 20 बटा यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 1 बराबर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 70 बटे यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 20 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 आ गया प्लस यहाँ पर 3 एकम 3 आ गया बराबर इधर यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 70 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 प्लस 15 का 15 45 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 45 यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया है 20 में से 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23 और यहाँ पर बचा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे 70 और 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और ये बटे यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है ना 5 का फाड़ा बोलना है, ठीक है। इसको 5 के फाड़े से काट देना है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15। देखो यहाँ पर 23 बटा 3, यहाँ पर भी 23 बटा 3 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं आपको देखो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। देखो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से किया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं ये आ गया 10 रख दिया है, फिर इसका जो है हमने यहाँ पर गुणा कर दिया 10 गुणा 2, 10 गुणा यहाँ पर 20 बटा यहाँ पर 3 प्लस का 1 आ गया है। इसका गुणा करेंगे 70 बटे 15 प्लस 3 आ जाएगा। फिर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। फिर 20 का गुणा 1 में किया 20 और 3 का गुणा 1 में किया 3 आ गया बराबर। फिर 15 गुणा 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ गया। फिर 70 का गुणा 1 में करेंगे 70 और 15 गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 45 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 20 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 बटा यहाँ पर 3 कर दिए हैं बराबर 70 और 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 115 बटा 15, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का इसको 5 के पारे से काट दिए तो 23 बटा 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है। यहाँ तक ये प्रश्न आपका हल हो गया 8वां, ठीक है, काफ़ी बड़ा था। अब यहाँ पर 9वां चलते हैं, ठीक है। अब 9वां भी देखो इसी प्रकार से बटे वाली संख्या थोड़ी लंबी हो जाती है ना, उसमें एलसीएम भी लेना पड़ता है, फिर तिरे गुणा भी करना पड़ता है इसकी वजह से, तो आप परेशान ना होए, ठीक है। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 लगा दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो वहाँ पर भी 1 लगाना है, ठीक है भाई। जहाँ पर बट्टे में जब बट्टे वाली संख्या आ रही है, जब एलसीएम लेना है तो जब आपको पता है भाई 1 लगाना है तो 1 लगा देना है, ठीक है। अब देखो 3 गुणा 1 का यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2y का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 6y हो जाएगा प्लस और 5 एकम 5 हो जाएगा बराबर। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एलसीएम 3 लेंगे, 26 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर माइनस का तो माइनस, फिर 3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार तीरे गुणा करेंगे, यानी इस 3 का गुणा इन दोनों, यानी इस 3 का गुणा क्या करेंगे 6y और प्लस 5 में करेंगे, ठीक है, और बराबर, है ना, बराबर इस 3 का ही गुणा, ठीक है, 3 का ही गुणा 26 में 26 माइनस 3y में करेंगे तो गुणा करते 6 18y, 6 18y, ठीक है, 6 18y प्लस 5 दिया 15 बराबर।
गुणा करते हैं, 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18 का 8, एक हासिल, 3 दूनी 6 1 7 78 माइनस 3 3 9 वाई। 18y में से 9y माइनस ये इधर जाएगा, जो इधर कोई माइनस का है तो इधर जाएगा, तो यहाँ पर देखो 18y प्लस का यहाँ पर 9y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 78, फिर ये प्लस का है तो ये माइनस के 15 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 18 और 18 में यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना, फिर 27 बचा है ना, फिर तो 27y हो जाएगा। ठीक है, 27y बराबर माइनस करते 8 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचा, और 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचा। तो y बराबर यहाँ पर 63/27 आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो है माइनस करना है, यानी किस फाड़े फाड़े से काटना है, 3 के फाड़े से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 नाम 27। ठीक है, फिर 3 के फाड़े से काटना है, 3 सते 21 और 3 तिया 9। ठीक है, यानी 7/3 आ गया है। अब यहाँ पर जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 गुणा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप जांच करेंगे तो सबसे पहले आपने सिंपल यहाँ पर कहाँ तक कर लिया था आपने, देखो यहाँ पर, यानी इस वाले देखो 6y, यानी इस प्रकार से आपको गुणा करके यहाँ तक आपने सिंपल कर लिया था इसको। देखो यहाँ पर 18y प्लस 15 बराबर यहाँ पर कितना 78 माइनस 9y। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको सिंपल कर लिया। अब इसी में आपको जो है ना इसका मान रखते हैं ना, आप चाहे इसी में रखो, वही स्टेप बाई स्टेप आपको होना पड़ेगा, पहले अब इसको ऐसा करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट रखना है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाई स्टेप आपको करना है। ठीक है, आपको स्टेप बाई स्टेप आपको इस प्रकार से आपको करना है। जैसे ये अपन यहाँ पर 18y प्लस यहाँ पे 15 बराबर 78 माइनस 9y है ना, इसी में मान रखना है। तो यहाँ पर रख दिए हैं 18y प्लस यहाँ पे 15 बराबर 78 माइनस 9y। ठीक है, तो यहाँ पर 18 गुणा y का मान कितना है 7/3 है। ठीक है, 7/3 है, फिर प्लस का 15 है, बराबर 78 माइनस 9 गुणा कितना है भाई 7/3 है। तो ये रख दिए हैं। देखो 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 7 पंजे 35, 7 चिंग 42, 42 प्लस यहाँ पे आ गया 15 बराबर, देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया, और 7 तिया 21, 78 माइनस यहाँ पर आ गया 21, 42 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 2 7 और यहाँ पर आ जाए 57, यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचा 7 और 7 में 2 जाएगा तो यहाँ पर बचा 5, 57 आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट ये आप देखो मैंने इसे कैसे किया है। आप बोलोगे कि सर आपने ये यहाँ से क्यों रखा है, इसमें आपने पर्सन को क्यों नहीं रखा है। देखो पर्सन आपका बटे में था, अब यहाँ पर 2 ऐसे करेंगे अपन, यहाँ पर समझिएगा, अगर यहाँ पर देखो 2y है और इसके बट्टे में 1 है प्लस के यहाँ पर 5/3 है। अब यहाँ पर 2 गुणा यहाँ पर रखता में 7/3। ठीक है, और फिर बट्टे में फिर 1 रखता, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जांच लिखना है। जांच लिख के आपको इस पर्सन को यहाँ से लिखना है, और इस पर्सन को जहाँ तक सोल्व कर, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ तक इसको सोल्व किया, इसी पर्सन को सोल्व किया ना यहाँ तक, तो इस पर्सन को यहाँ तक सोल्व करना है, और फिर यहाँ पर y का मान रख देना, जिससे आपको क्या होगा आसान लगने लगेगा। आप यहाँ से यहाँ पर रखोगे ना तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बटे में बटा आ रहा है ना, तो आप सोचोगे इस ये पर्सन कैसे सोल्व होगा, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। तो इस दिक्कतों से बचने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया कि 18y प्लस 15 बराबर 78 माइनस 9y में मैंने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, आपको इस यहाँ से ही करना है। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको रख देना है। अभी मैं आपको यहाँ से बताता तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न पे। चलिएगा यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न को भी अपन सिंपल कर ले। देखो यहाँ पर 3m बराबर 5m है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो आपको इस डायरेक्ट इसको लेके नहीं आ जाना, क्योंकि ये देखो माइनस के 8/5 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं हो तो यहाँ पर 1 लगा दो। तो यहाँ पर 3m बराबर इसका जो अपन एलसीएम लेंगे 5 गुणा 1 का एलसीएम 5 होगा, 5m का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25m आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो 8 एकम 8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया है। फिर यहाँ पर 3m बराबर, ठीक है,
आपको करना है क्या है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब यहाँ पर 3 गुणा करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 3m गुणा 5 आ जाएगा बराबर, इधर होगा 25m माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 दिया 15m बराबर यहाँ पर 25m माइनस 8 बच रहा है। अब आपको करना है क्या है, देखो यहाँ पे आपको 15m से या 15m है और माइनस करना है इसको, ये माइनस हो जाएगा इधर 25m। ठीक है, फिर बराबर इधर माइनस के 8 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 10m बच जाएगा जो कि माइनस का बचा, बराबर इधर माइनस के 8 बचा। मुझे यहाँ पर m चाहिए तो m बराबर माइनस की 8 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौक 8 2 पंजे 10, यानी यहाँ पर m बराबर 4 बटे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 4 बटे 5 आ गया है। अब यहाँ पर आपको जांच करना है। ठीक है, जांच करना है तो जांच कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे 5 है। ठीक है, 1 मिनट रुको, थोड़ा कैमरा हिल रहा है यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर 3m बराबर 5m माइनस 8 बट्टे 5 हो गया। ठीक है, अब आपको देखो 4 बट्टे 5 है ना, तो देखो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो आपको इसी में मान रख देना है, 3 गुणा 4 बट्टे 5 हो गया है बराबर 5 गुणा 4 बट्टे 5 हो गया, फिर माइनस 8 बट्टे 5 हो गया। इस प्रकार से मान रख दिए हैं, 4 3 12 बटे 5 हो गया बराबर, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस और यहाँ पर 8 बट्टे 5 बचा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, फिर 12 बट्टे 5 बराबर, इसका एलसीएम हमने 5 लेंगे। फिर देखो यहाँ पर 4 का गुणा 5 में करेंगे, 5 चौक 20 माइनस यहाँ पर बचा 8, फिर यहाँ पर 12 बट्टे 5 बराबर 20 में से 8 जाएगा तो 12 बट्टे 5। देखो आपका LHS और RHS दोनों ही समान है। तो इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने मैंने आपको 10th जो है आपकी 2.1 प्रश्न वाली हल करवाई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।